नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में टेलर थ्योरम और मैक्लॉरन थ्योरम का प्रूफ कवर किया था। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आज हम टेलर थ्योरम के भी आगे सवाल करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम मैक्लॉरन थ्योरम के कुछ सम करते हैं। ठीक है, तो समझिए ध्यान से, देखिए क्या है। एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स हैंस फाइंड, मतलब साइन एक्स को एक्सपेंड करना है पावर ऑफ एक्स में, और फिर बाद में आपने फाइंड करना है साइन 18 डिग्री को भी 4 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो मैक्लॉरन थ्योरम से करते हैं हम इसको। देखिए कैसे होगा। तो देखिए भाई, सॉल्यूशन देखिए अब इसका क्या है। तो क्या करें, लिखेंगे हम बाय मैक्लॉरन्स थ्योरम। तो क्या थी मैक्लॉरन थ्योरम, बताइए। मैक्लॉरन थ्योरम थी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0, 0 पर ही सॉल्यूशन देती थी ना ये। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल, मतलब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एट 0 पर, और एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0, इस तरह से चलेगी, है ना। ये थी हमारी मैक्लॉरन थ्योरम। और आप इतने समझदार है कि आप इसको दूसरी फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, वाई एक्स वाई 1 0 एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल वाई 2 0 और एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल वाई 3 0 पर ही। मतलब क्या है ये, तो देखो f फर्स्ट डेरिवेटिव को आप इस तरह से लिख लो भाई फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या लिख सकते हैं, f डैश लिख सकते हैं, या y1 लिख सकते हैं, या dy बाई डी एक्स, वो तो लिखने का ढंग है ना। तो हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। और फंक्शन को हम फिर क्या लिख सकते हैं, फंक्शन को y लिख लेंगे भाई, जैसे है ना। फंक्शन को y, फिर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को पैर में 1, फिर पैर में 2, पैर में 3, इस तरह से, पैर में 4 तो चौथा डेरिवेटिव है फंक्शन का, है ना। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आप ये करो या ये करो, प्रूफ हमने पिछली वीडियो में आपको दे दिया था। तो अब हमने क्या करना है इसमें हमने करना है, ये जो इस फार्मूले को लेकर चलता हूँ, या कोई एक ही फार्मूला है ये, तो मैं इसको देखता हूँ तो मेरे को इसमें क्या क्या चाहिए। फंक्शन तो है भाई मेरे पास साइन एक्स, लेकिन वो उसमें x की जगह 0 पुट करना है ना। जैसे भी भाई मैं ये लिख देता हूँ एफ एक्स, कोई भी एफ एक्स है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब मैं इसमें कहूँ कि f2, तो जो भी x है तो x की जगह 2 रख दो। अगर y है तो फिर ये y में पाएगा फंक्शन, तो y की जगह 2 रख दो, है ना। तो ये बात है। तो अब हमें फंक्शन की वैल्यू 0 पर चाहिए, और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर, फंक्शन का डेरिवेटिव कर डबल, फिर उसकी वैल्यू 0 पर, इसी तरह से हमने करना है। तो देखिए हम फंक्शन को उठाते हैं। फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर मैं इसको 0 पर चेक करता हूं, क्योंकि मेरे को चाहिए है भाई, ठीक है। अगर आप ये लेना चाहो तो भाई ये लो, इस तरह से लिखा जाएगा ये। तो मैं इसको फंक्शन से ही दिखाता हूँ, ये एफ एक्स है। तो अब एफ एक्स कहाँ पर चाहिए भाई, हमें 0 पर चाहिए। तो साइन 0 की वैल्यू आप सबको पता है क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, एफ डैश एक्स करेंगे, साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स होगा, और फिर 0 रखेंगे, कोस 0 कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे, कोस एक्स का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, और फिर 0 पुट करेंगे, तो साइन 0 तो 0, 0 के आगे नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क ही नहीं। फिर थर्ड डेरिवेटिव करेंगे, माइनस एच टी साइन एक्स का कोस एक्स, और फिर इसमें इसको 0 पर चेक करेंगे, तो माइनस एच टी कोस 0, ये माइनस 1 मतलब कोस 0 1 होगा, और ये माइनस एच टी लगा रहेगा। ठीक है, अब आपको ये है भाई आपके मन में सवाल कि हम कितने डेरिवेटिव करें। कम से कम 3 नॉन जीरो वैल्यूज़ आपके पास होनी चाहिए। तो एक नॉन जीरो आई है, 2 आई है, तो एक और आते ही हम रोक देंगे इसको। तो हम फोर्थ डेरिवेटिव पर जाते हैं। फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे हम फंक्शन का। देखिए यहाँ तक आ चुके थे, तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, और एक माइनस पहले है,
तो प्लस का साइन एक्स। तो भाई यहाँ पर अब इसमें फोर्थ डेरिवेटिव में भी हम 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, तो एक और करना पड़ेगा है ना, क्योंकि 2 नॉन जीरो है तो 3 नॉन जीरो तक हमने कम से कम जाना ही पड़ेगा भाई। तो कोस एक्स क्या है, थोड़ा हम मतलब क्यों जाना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्रेशन दिखेगा ना, नहीं तो भाई यहाँ तक रुक जाएगा। एक 3 तो कम से कम आपको मतलब ओपन करके दिखाना, एक सीरीज है ना ये, तो सीरीज थोड़ी 3 नॉन जीरो वैल्यूज से दिखनी चाहिए भाई आपकी। तो अब यहाँ देखिए साइन एक्स का हम क्या करेंगे डेरिवेटिव कोस एक्स, और फिर अब हम इस 5वें डेरिवेटिव को 0 पर चेक करेंगे तो 1। तो अब हमारा काम हो चुका है। तो हमारे पास 3 नॉन जीरो 1 2 और 3 नॉन जीरो डेरिवेटिव आ चुके हैं। तो अब हमारा काम कुछ नहीं है, अब हम इस फंक्शन में स्टार इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको हम आगे भी ले जा सकते हैं, x की 4/4 फैक्टोरियल, यहाँ फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा, x की 5/5 फैक्टोरियल, फिर 5वां डेरिवेटिव आ जाएगा 0 पर, है ना। मैक्लॉरिन थ्योरम 0 पर ही सॉल्यूशन देगी, हमने पिछली वीडियो में बात किया था। तो अब देखिए मैं आगे इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ, तो हम इसको इरेज करते हैं और फिर तो देखिए भाई अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो क्या लिखेंगे, वी पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार। तो ऐसा करने से हम एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास साइन एक्स थी, तो अब ये फंक्शन 0 पर हमारा 0 ही है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर तो ये हमारा 0 था, ठीक है। तो हम इसको तो लिखे या ना लिखे, फिर आगे क्या आएगा, x आएगा। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पर कितना था, 1 था। चलो भाई हम सारे ही लिख देते हैं आपके लिए, ये होगा। तो फिर क्या करेंगे, आगे है x² फैक्टोरियल। अब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव 0 पर, फिर यहाँ पर 0 है, तो भाई ठीक है। आगे देखिए x³ फैक्टोरियल, तीसरा डेरिवेटिव 0 पर कितना है, -1 है, तो ये पुट कर दो। और फिर आगे क्या है, फोर्थ डेरिवेटिव 0 है वैसे तो, यहाँ पर x की 4 फैक्टोरियल और ये 0 है, x की 5/5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 5वां डेरिवेटिव हमारा आया था 1। तो इस तरह से चलती रहेगी। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो साइन x, ये 0 है तो यहाँ पर x, ये 0 हो चुका है, और ये माइनस के कारण तो यहाँ आएगा x³ फैक्टोरियल, और भाई आगे आएगा ये 0 है तो यहाँ पर आएगा x की 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये है भाई हमारा मैक्लॉरिन थ्योरम से साइन एक्स का एक्सपेंशन, और यही आपने पढ़ा है ना, यही होता है साइन एक्स का एक्सपेंशन। आपने +2 क्लास में भी यूज़ किया होगा। तो ये इस तरह से मैक्लॉरिन थ्योरम से आपको मिलता था। अब आपको समझ में आया है कि हम इस एक्सपेंशन को कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब थोड़ा सा काम और था, हैंस फाइंड साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। तो वो देखिए अब हम कैसे फाइंड करते हैं, बहुत इजी है वो भी। अब यहाँ से हमारा काम हो चुका है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसको अब इरेज कर रहा हूँ, देखिए। तो देखिए भाई यहाँ तक हमने काम कर लिया था। अब आगे थोड़ा कैलकुलेटर का काम था कि आपने मतलब, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाती। ये सिंपल गुणा है, आप कर सकते हैं। तो समझिए क्या कंसेप्ट है, आगे हम किस तरह से वैल्यू निकालेंगे साइन 18 डिग्री की। देखिए तो साइन 18 डिग्री, तो x की जगह क्या है 18 डिग्री। तो देखिए भाई यहाँ से हम करेंगे तो इसको क्या है, x की जगह क्या हो गया 18 डिग्री, तो 18 डिग्री। तो अब हमने क्या करना है भाई, रेडियन मेजर में ले जाना है। तो डिग्री मेजर गुणा π/180 है ना, ये फार्मूला होता है ना। तो हमने ये 18 डिग्री गुणा π/180 तो काटा, तो भाई ये कितना आएगा π/10। और फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू वो नहीं रखनी कि भाई 180, पाई की वैल्यू हमने 3.14, एंगल में नहीं है हम, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.314 अप्रोक्स। तो ठीक है, ये आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 314/100 और एक पहले से 10 है तो इसको पॉइंट लगा सकते हैं, क्या आएगा 0.314। तो ये आ जाएगा ना। ये आने के बाद अब देखिए भाई, अब ने क्या करना है, जो ये वैल्यू है इसमें 1 में रख देना है। हमने इसको 1 का नाम दिया है। तो क्या आएगा, साइन x की जगह 18 डिग्री, तो x की जगह हमने क्या रखा है, अब x की वैल्यू हमने फाइंड की है। देखिए x = 18 डिग्री, तो फिर इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू है। तो जहाँ भी x है ये रिप्लेस कर दीजिए 1/- और 1/3 फैक्टोरियल, तो एच और x की जगह ये 0.314, फिर इसका क्यूब है तो क्यूब, प्लस 1/5
5 फैक्टोरियल और फिर x की 5 है तो 0.314 की 5 और इसी तरह से चलता रहेगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसको 3 बार गुणा करने के बाद और 3 फैक्टोरियल से भाग देंगे तो ये आएगा और फिर इसको 5 बार गुणा करने से ये आएगा। ठीक है ना, ये कैलकुलेटर से आप करके देख सकते हैं। तो सिंपल कैलकुलेटर आपका अलाउड होता है एग्ज़ाम में। तो फिर आप इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 4 डेसिमल प्लेस तक जाना था, तो बाकी तो बहुत सारे प्लेस आए होंगे, तो आप काउंट करके 4 ले लीजिए, 5 का है तो 5 ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 4 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू। ठीक है ना, कुल मिला के जो काम था समझने का ये था बस, और ये बहुत सिंपल काम था। तो x की जगह जो 18 डिग्री है तो ये काम हमने यहाँ तक ऐसे करना था। ठीक है, तो सिमिलरली आप cos x की सीरीज़ को बना सकते हैं, ठीक है, मैक्लॉरिन थ्योरम से, और फिर cos 18 डिग्री को भी इसी तरह से रिप्लेस करेंगे। बस जो अब वहाँ पर cos का जो सीरीज़ बनेगी उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर 18 डिग्री की जो वैल्यू है ये रिप्लेस कर देनी है उस सीरीज़ में। ठीक है, तो वो मैं आपकी नोट करवा देता हूँ कि क्या सीरीज़ आएगी, cos वाला आपने खुद करके देखना है। फिर भी कोई समस्या आए तो आप बता सकते हैं, हम उसको भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, cos x की सीरीज़ ये आएगी, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x की 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, और इस तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल सिमिलरली है भाई, वो 3 नॉन नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, डेरिवेटिव से मैक्लॉरिन थ्योरम में पुट करना है तो यहाँ तक पहुँचेंगे। और फिर x cos 18 की वैल्यू बिल्कुल सेम है, cos 18 डिग्री की वैल्यू पर जाएंगे तो x की 18 डिग्री हो जाएगी वैल्यू, ये बिल्कुल सेम काम है। और ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, इसकी पावर 2 कर देंगे, 4 कर देंगे, 6 कर देंगे, और फिर सोल्व करेंगे तो 0.9511 4 डेसिमल प्लेस तक अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। अगर फिर भी इसमें कोई दिक्कत रहती है तो आप बता सकते हैं, सिमिलरली क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ा है तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे, मैक्लॉरिन थ्योरम के एक और क्वेश्चन करेंगे भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।